आगे मार कर तुझको भेजूं तो मुल्क के अदम सरजमी पे लगता नजर आओगे। तो नाम क्या है तुम्हारा, तू मुझको बता, नाम क्या है? और मुझको बता किस लिए मुझको तूने लिया घेर है? सच बता दीजिए, सच बता दीजिए, सच बताने में करिए नहीं देर है। क्या नाम है? मेरा नाम जानना चाहते हो तो मेरा नाम डाकू भीमा सिंह है। नहीं, तुम भीमा सिंह नहीं हो। भीमा सिंह एक शेर है, शेर की तरह उसकी दहाड़ है। तुम भीमा सिंह नहीं, तुम कोई और हो। भीमा सिंह आता तो चेहरे को छुपा करके ना आता। चेहरा छुपा हुआ है, कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। दाल में काला नहीं, शायद पूरी दाल ही काली है। अगर इस चेहरे का दीदार करोगे तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। सही कह रहे हो, मैं डाकू भीमा सिंह नहीं हूं। भीमा सिंह नहीं हो तो तुम्हारे मां की कसम है, तेरा असली रूप क्या है? मेरा असली रूप जानना चाहते हो तो आपने सही पहचाना। मैं कोई डाकू भीमा सिंह नहीं, मैं कोई डाकू भीमा सिंह नहीं, बल्कि वही तुम्हारा छोटा भाई आकाश कुमार। ये परमात्मा, आज तो अनर्थ हो जाता, आज तो अनर्थ हो जाता। एक भाई के सीने पर गोली चला देता। आकाश, आकाश, तुमने उस दिन क्या कहा था कि भैया हिस्सा बांट दिए, धन दौलत सब बांट दिए, भाई का प्यार बांट दो, मां की कोख बांट दो। मैंने यही कहा था कि दुनिया में सब कुछ हो सकता है, ना तो मां की कोख बढ़ सकती है, ना भाई भाई का प्यार बढ़ सकता है। भैया, आप उस दिन जब लखनऊ गए थे, लखनऊ से वापस आए तो भाभी माँ ने आपसे क्या कहा? क्या कहा? आकाश में इज्जत को लूटना चाहता था। हाँ, नहीं भैया नहीं, उसने कहा कि खाना मांगने के बहाने हमारी दहलीज पर आया और मेरी इज्जत को बर्बाद करना चाहा। नहीं भैया नहीं, ये सरासर गलत है। मैं तो कई दिनों का भूखा प्यासा भाभी माँ से खाना मांगने के लिए गया था, और भाभी माँ ने क्या कहा? कहा, ये आकाश, मैं तुम्हें खाना जरूर खिलाऊंगी, लेकिन जैसे तेरा बेटा पवन है, अगर एक रात तू मेरे साथ बिता ले तो शायद मेरी भी कोख से ऐसा ले ले। नहीं, मेरी धर्म पत्नी ऐसा नहीं कह सकती। नहीं भैया, ये सत्य है भैया, मैंने उनकी बातों से इनकार किया, उसने मुझ पर झूठा सारा आरोप लगाया भैया। उसी प्रतिशोध की जलता, उसी प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ कि एक भाई हरामजादा भाभी जैसी मां पर बदनजर देखा, उसी प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ थाने पहुंच गया। मैंने सोचा कि जैसे मेरा भाई मेरी बीबी को तोहमत लगाया, उसी प्रकार से मैं भी जा रहा हूं। थाने में तुम्हारी बीवी बंद है, मैं उसे छुड़ा कर लाऊंगा, उसके साथ मैं भी ऐसो आराम करूंगा ताकि उसका बना हुआ सम्मान बिगड़ जाए। लेकिन एक पागल साला आकर उसकी इज्जत को बचा लिया। बड़े भैया, वो पागल कोई गैर नहीं, बल्कि वो पागल आपके नजरों के सामने खड़ा है।
ये मुझे कैसा दिन दिखा रहे हो कि आज मेरा ही भाई, उसकी ही बीबी, या परमात्मा। बड़े भैया, अब भी अगर आपकी अभिष्ट ना पूरी हुई हो तो मेरी गीता सामने खड़ी है, इसकी इज्जत को लूटो जरा, मैं भी तो देखूं मेरा भाई कितना नीचे गिर गया। या परमात्मा, ये मेरे पापी हाथ कटकर जमीन पर क्यों नहीं गिर जाते? ये मेरे पापी हाथ कटकर जमीन पर क्यों नहीं गिर जाते, जिन हाथों से मैंने अपनी बेटी को छुआ है? या मालिक। नहीं भैया, अपने आप को मत कोसो, शायद मेरी तकदीर और मेरे नसीब में यही लिखा था भैया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आकाश, मैं तो तुम्हें अच्छा भला छोड़कर आया था, तू पागल कैसे हो गया रे? पागल होने का कारण है भैया कि महाराज कली बहन के यहां से 2000 रुपए लाया था। ये नालायक, बहन के यहां से कर्जा 2000 रुपए लाया? अरे 2000 रुपए का तो मेरा डेली पेट्रोल खर्चा हो जाता है, मुझसे क्यों नहीं कहा? बड़े भैया, मैं भाभी माँ के डर से मैं आज से नहीं कह पाया, और वही पैसे मैं बहन को नहीं दे पाया, तो रक्षाबंधन के दिन घर आई और मुझे पहला पुछलाकर मीठे में जहर खिला दिया। मैं मरा तो नहीं, मैं पागल हो गया भैया। अरे नालायक, कितनी बहनें रक्षा सूत्र के दिन भाई का इंतजार करती रहती हैं, कितने बहनें देश परदेश में रहती हैं, जिनके पास भाई है वो अपना खर्चा भाड़ा लगा करके रक्षा सूत्र बांधने आती हैं। लेकिन तुम तो भाई ही मिटा दिया, तुम्हारा तो मुंह देखना पाप है। बड़े भैया, इस अपने छोटे भाई को एक बार अपने गले से नहीं लगाओगे भैया? भैया, जब से मैंने बंटवारा किया है तब से ये बाहें भाई की ही तलाश कर रही है, लेकिन क्या करूं, मेरी आंखों में पाप का पर्दा चढ़ गया था। भैया 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 भैया, भैया। जीजा जी, जीजा जी, जूते से नहीं मारोगे? हाँ, अगर नहीं अपमान का बदला मिला हो, उठा लो बंदूक, चला दो मेरे सीने पर गोली। बड़े भैया, जिसको मैंने आज तक जिंदगी में कभी जिसका नाम नहीं लिया, बाप जैसे जीजा को मैंने जूते से मारने की बात कह दिया। इसीलिए कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। भैया, आप समझदार हैं, गांव के मुखिया हैं, गांव का संचालन करते हैं, लेकिन आप कि इसमें कोई गलती नहीं है। जहां तक गलती है भाभी की और मेरी पत्नी की है। उन लोगों ने आपको बहका दिया, मैं जानता हूं। मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने दया की भीख मांगता हूं, इस नादान को माफ कर दो जीजा जी। बड़े भैया, आप तो खुद पश्चाताप की आग में चल रहे हैं, आपको ज्यादा कोसना ठीक नहीं है। मैंने आपको क्षमा किया। पवन, बेटा पवन। बाबा, मैं और आपका बेटा नहीं, मैं तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। एक बच्चे के लिए, एक औलाद के लिए ये आत्मा बिकल थी। इसी औलाद के लिए मैं परेशान हो गया, क्या से क्या नहीं किया। पवन,
मेरी गलती माफ कर दे बेटे। ठीक है बाबा। बाबा बेटा बाबा बेटा आकाश, बड़े भैया बेटा मैंने जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं दामन प्रसार कर तुमसे तुम्हारा बेटा मांग रहा हूं। बड़े भैया, मेरी झोली में डाल दे बेटे। बड़े भैया, ये मेरा बेटा नहीं है, ये आप ही का बेटा है भैया। ठीक है, लेकिन बड़े भैया, लेकिन आज से बहुत मनमानी कर चुकी हरामजादी, तो आज मैं भी एक मनमानी करूंगा। क्या बड़े अगर तुम्हें इतराज न हो तो मैं सारी जायदाद का मालिक वारिस पवन कुमार को बनाता हूं। जैसी आपकी इच्छा हो भैया। लेकिन बड़े भैया, आपसे मेरी विनती है कि बहन राजकली और भाभी माँ का दीदार करना चाहता हूं। मैं तेरी भी तमन्ना पूर्ण करूंगा। जीजा जी और पवन कुमार, जी बाबा। तुम चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पापा कितने साथी हैं, सब साथ में जाएंगे। वो जिस कमरे में छुपी हो उन्हें घसीटते हुए हमारे पास लाओ। क्यों नहीं? जाओ, ऑर्डर ऑर्डर। अरे प्रधान, यही खड़े होकर देखा था। अरे कावाई होता है, हाँ, कावाई होता है। हाँ? रात में भरत मिलाव देखे है, लेकिन आज दिन में देखी लग भरत मिलाव होत बा। भरत मिलाप होता है? हाँ, ये कौन भरत मिलाप होता है? भाई भाई मिलत हैं। हम समझे नहीं। नहीं समझू, समझ जाबू। पहले रसकलिया से मिला चाहते हैं। अरे बहन राजकली, रसकलिया यहाँ आओ। हम अपनी बहनी से मिला चाहते हैं तो उसी बात मिलब। है रसकलिया, यार एक तमाचा पड़ गए ना, बत्तीसी बाहर आइए। तो हमरे जो तू रेलवे के डब्बा से जुड़ी है ना, तो हमका कहे नाराज होता है। हाँ हमका पिछुआ से ठेलती है तो हम का करिए? हाँ, कहीं गंगा माई कहे उल्टा बात है, कहीं पछुआ से दाबे आवता है। राम जी एक तो का कहो भैया, कबो तक दूबे सुनसियो ने मारे आधे के ठेल दिया तो गोड़ हाथ टूट जात तो का हो भैया? हमका आज कुछ नहीं भवा। अरे नालायकिन, आज ही तो मेरी आंख खुल गई। तुम दोनों मिलकर मेरी आंख में पाप का पर्दा चढ़ा दिया था। भैया ये कैसे बहकी बहकी बात करता भैया? बहकी बात अब कुछ ना की। हराम जादी कुतिया बेशरम, सबसे पहले जितना मैं पूछूं उतना बोलना। पहले यह बता कि रक्षा सूत्र के दिन मेरा छोटा भाई आकाश, तू रक्षा सूत्र बांधी थी तो मीठे में क्या मिलाया था जिससे वो खाकर पागल हो गया? साफ साफ बोल। कौन तो ऐसा रखनाती कहत ना? हम हिंद यह रखनाती है कहते। अरे आकाश भैया बे तू जिया कहा? नहीं, तनी की जहरवा कम रहा। कहाँ चला गया भैया? चला गए सऊदिया कमाए। हमको मालूम है भैया, हमार कमाए गए रहे, रक्षाबंधन पर कुछ दे ही नहीं पाए रहे ना। तोहरे बड़े बनारसी साड़ी लेके आए। कहाँ? हे वाह वाह, देखा
ले बरे तो इतनी बड़ी तमन्ना दिल में है कि मेरा भाई कुछ ना कुछ लेके आया होगा। जहर खिलाने में तुम्हें लाज नहीं लगी, शर्म नहीं लगी तुम्हें? ठीक है, मेरा भाई जिंदा है, छोड़ो इस बात को। जब मेरा भाई जिंदा है तो बात ही खलास करो। लेकिन हमें यह बताओ कि पवन कुमार को खाने में जहर मिलाकर किसने खिलाया? हम ही मिला के देना। काहे बरे ये खत्म हो जाए। पवन कुमार, खाना तो यही होगा शायद। एक कचौड़ी बढ़िया सब्जी मिलाकर खिलाओ इसे। बढ़िया खवाओ, हमारे बुआ है। खूब प्यार से, प्यार से। नहीं भैया, ये खाना न खाबे खाना भैया। काहे करना खाबू? एमा जहर मिला। जहर मिला है? के करे कहे पे जहर खिया उतरे रे? यही बाबूजी का कहे ए पचहिया हुआ यार अंडवा। हाँ, जो भाई बहन नहीं फरियाय पावत या तो का करे हमका बीचो में पेरती है। काहे ना पेरे भैंसियाऊ? आज तक जब कीना सब तोरे काम तो कीना हाथी। हमरे कहम कि हम कहा था जा कुआं में कूद के मर जा। मर जा। हाँ जा, कुछ ही नहीं हो जा। कौने कुआं में जाबू तू? एक चीज ध्यान दे ले बहनी, रुक जा। भैया यही बरे बता ला कुआं, यही बरे कुआं खत्म हो गया। जब मेहरारू नाराज हो तो कुआं में कूदे भागे। कतौ फांसी लगावे बेरे मट्टी के तेल छिछकार ले। कहाँ जाता ही हम बरी जाबे। यही बेरे मट्टी के तेल छिन्न हो गया। कुआं सारे सब भटाए उठता है। केवल रह गया है काओ गैस चूल्हा। गैस खोल दिया, माचिस लहरा तक छुआ दे, बस अपने आप पे बरबू पूरा घरों बजिए। हराम जादी बेशरम। यार हो यार अब जब देखा दवाइन के भागत ही रहा तू। जब देखा दवाइन के भागत रहा तू और मन से धुआन रहो बहुत। छठ इंजेक्शन वाला है ओका भैया कहीं लगवाओ। अच्छा, अरे इंजेक्शन तो कब भाइयों हमारे देत रहा। का कहू? कुछ नहीं के क्या कहत रहा ने? के कहत रहा? हमारे भाई से कहू नहीं खाना मांगे। हमारा भाई गवा भूखा प्यासा रहा ना, लेकिन वो भूखा प्यासा तुम्हारी दहलीज पर गया कि मैं भाभी मुझे कुछ खिला देगी। लेकिन तुमने क्या कहा कि एक रात मेरे साथ बिता लो, पवन जैसा एक बेटा मुझे भी मिल जाए। का प्रधान हाँ, पगलाई गया काहे नहीं सके? नहीं सनक गए। ए नहीं सके बाकाए में भाग गया का? काहे के भाग गए? हमें दिमाग नहीं निका। अरे जे तू इतना कहा कि जा ओका कहा थी जा गीतवा का मार के बहिया दिया जौन मन हो करे संगे तौन करा। जब इतना सब कुछ हो गया हम कहे जैसे नाश होती है वैसे सत्यानाश हो जाए। अच्छा, तो सत्यानाश करते रहो। जो सत्यानाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए हाँ, तो तू बचबे हम बचबे सारी जायदाद पर ऐश करबे। जजतिया लेके कब्रस्तान में चलबू। हमका बतावा ये टींगा बाए चली जाबू। गाजी कैसे बोलता है यार? तो हमारे इसे दिमाग वही है। जब मर जाबू तो का लाद के जाबू? दुनिया लाद के गया है का हम लाद के जाबे? तो लाद के न जाबू तो हमहू एक काम तो से न पूछे हमहू कैले ही। जैसे तू मनमानी की है तो हमहू मनमानी की ही। मनमानी के यार? हाँ, का सारी जायदाद, रुपया पैसा, घर दुआर, खेती बाड़ी सब पवन कुमार को वारिस कर दे। ये बिटिया तेरे भाऊजी ये मटिया जनन जन चाहत रहे तोरे भैया का फुसलाई काई ले हैं। कैसे कैले? हमार गलती माफ बेटा बेटा गलती न कर भाई। अब घोड़े गिर से मां गलती माफ कर जा।
तोरे सिवा हमरे क्यों नहीं बा, हमरे सिवा तोरे क्यों नहीं बा प्रधान तनी सोचा हमका महाराज। कजरी, एक औलाद के लिए मैंने क्या से क्या नहीं किया, लेकिन भगवान मुझे एक औलाद नहीं दिया। अरे जब मेरे मुकद्दर में औलाद लिखा ही नहीं है तो औलाद कहां से मिलेगा। मैं तुम्हारी गलती माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोला। बहन बेटी का गुजारा ससुराल में हुआ है, नैहर में कभी नहीं हुआ। इसलिए इस पचहिया को, हरामजादी को, चुड़ैल को, इसे समझा दो कि जीजा जी के साथ चली जाए और अपना जीवन यापन करे, तब तो तुम्हारी गलती माफ, वरना आज खोल दे दूं। नहीं समझा देते। ए बिट्टी जी सुना, तोरे भैया कैसे में बहकाए दे यहाँ बिट्टी। अब हमार बात माना, हमारा तो हाथ गुजारा यही बा, जैसे तोरे भैया के गोड़वा गिरे ना, हमारी सारी गलतियां माफ कर देन। अब हमारी बात माना, तू जाके नंदोई के गोड़े गिल्ला गलती के माफ कर दी है। ए बिट्टी, बहनी बिटिया गुजारा नैहरे में नहीं होता है, ससुरे में गुजारा होता। कहा थी अपन बनी आए तो ठीक है, अब अपन बिगड़ जाता क्यों नहीं पूछा बिट्टी। सही भाजी, तो कहावत में पुरानिया लोग गलत नहीं कहे, यहाँ बने बने के सब साथी बिगड़े का न कहे। ए भाजी, हाँ कैसे जाई, हमरे डेल लागल यहाँ। कहे डरा दिया मरी है तो ना, मरी है बिट्टी, जाके जल्दी गोड़वा पकड़ लिया। चला ठीक है, सब दिन तोहरे कहाँ के आज वो तोहरे कहा जा जा। ए भाजी, हाँ कैसे जाई, उनके लाल लाल अखिए देख के डर लागल है। तो भाई ललकाई देख भाई जी करा, जाए कोई घोड़वा फहराई पारा। ए पवन के फूफा, पवन के फूफा, हमका माफ कर दा, आज के बाद ऐसी गलती ना करो। कहे अपने भौजी कहा न करबो का, वो तो हजारों लड़का हेरत रहे। नहीं भाई, भैया से कहत रहू कि मार दिया गोली, नहीं ऐसे ना कहे के चाहिए। तब काहे कहो, अब गुस्सा के लागे कह दी ना, गुस्सा के लागे। हमका माफ कर दा, आज के बाद जब काबे उगाई करब, जब काबे तब आऊ, जब काबे तब जाबे। मनमानी नहीं करेगी? नहीं करूँगी। ठीक है, हमका माफ कर दा, तेरे गोड़ों की तेरी गलती को मैं भूल गया। नंदोई, हमार गलती माफ कर दिया, हमसे गलती हुई है। तो बहुत तो का उल्टा सीधा बोल दी, हमारी जबान गिर जाए कर। भौजी, अपने घरे दुआरे जा बिटिया, जा। का बताई, ये 20 रुपया बाटे, यो कहा थी घर मालिक जोगराज के नातिन चंदा बिटिया, चंदा बिटिया हमारे शिवम भैया के बिटिया ही 21 रुपया देती हैं। कहा इनका विदाई दे जा, ले ले चली जा, और हमरे छुट्टा नहीं बा। ए भौजी, एक दे दा अपने मेहमान का, हमका रहा था, हम बिना पैसा को चली जाओ, लेकिन हमारे खातिर कौनो दजरा के नाती। यह मुहना चला बंद कर दिया बस। नीक बुआ, ए बुआ, ले हम जा, तुका खुदे विदाई देते हैं, जा 2 रुपया वाला पाले बिस्कुट खा ले। अरे बेटवा, पावन पावन, अब तो से हमका ना ले चाहिए बेटा, हमका खुदे दे के चाहिए। अरे तो लावा दे ना 100-200। ए पवन के फूफा, दे दादा कितना चाहिए बेटा? बुआ से मांगा था। बुआ से, हमसे लेगा नहीं। वैसे तो है बुआ मक्खी चूसी है, वैसे तो है फूफो ससुरारी आए हैं, 10 20 50 जेब में डाल के नहीं आए हैं। तो हाँ साथियों, यही से हमारी संगीत समाप्त होती है। ये रही संगीत हमारे माननीय मास्टर विनोद कुमार डांसर जी की।